0 TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड तथा प्रमोचन मंच से Here we have a textbook liftoff of TVD1, a major milestone towards ISRO's Gaganyaan mission. इसका जमाना आ गया, कोई चांद पे जा रहा है तो कोई बंदे चांद पे भेज रहे हैं, हम किधर खड़े हैं? आप जमीन पे खड़े। पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। इसरो में इस वक्त गगनयान मिशन का टेस्ट फायर सक्सेसफुल हुआ है। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जो है वो अपना नया मिशन गगनयान लॉन्च करने जा रही है, उसे इसको ट्रायल देने जा रही है। जब से इंडिया ने, चूँकि अब अगर आप देखें पिछले कोई 6-8 साल से और बिलखुसूस जब से मोदी सरकार भारत में आई है इक़्तिदार में, तो एक जंगी जुनून है जो हमें नज़र आ रहा है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। तो स्पेस क्या है, स्पेस डेफिनेशन क्या है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की। ये कि मिसाल चंद अरसे पहले वो मार्स में ऑर्बिट में गए थे और हम अभी तक अपना स्पेस शटल भी नहीं बना सके। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। वो चांद पे चला गया, आप बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकता है। हाँ, हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे। इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया है तो उनके अपने साइंटिस्ट ने उनका कंट्रीब्यूशन है और ये बहुत बड़ा यानी कि माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। और चौथा मुल्क है जो चांद के ऊपर गया है। और चीमा साहब हमारा पता है क्या हाल है, हम भी दुनिया का एक चौथा मुल्क है। आप पूछें वो कैसे? हम दुनिया में चौथा मुल्क है, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने के एतबार से। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटॉमिक ताकत है। वो तो हमने रोल दिया, कह रहा ना, वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे। हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? क्या उधर तो साइंस का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में कब आएगा? कोई सन मालूम है? भाई वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे बहुत आगे अंजाम दिया है तो उनके अपने साइंटिस्ट ने उनका कंट्रीब्यूशन है और ये बहुत बड़ा यानी कि माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। तो अब हम जब अपने स्पेस प्रोग्राम को देखते हैं तो असल में हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है तो आपको पता पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने चाइना की एक कंपनी है ग्रेट वॉल के नाम से उस कंपनी का नाम है, जो कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर है, तो उनसे MOU साइन किया है। तो बहरकैफ हमने चाइना की कंपनी की मदद से पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हाल ही में 2019 में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लो एल्टीट्यूड पे यानी 500 किलोमीटर की हाइट पे होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आपके यानी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसी तरह से इसमें को डिफेंस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया है। तो हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क क्या है, हमने पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें आप याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी या कंट्री जो है ना टेक्नोलॉजी कभी भी आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आप खुद कफील नहीं हो सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो जापानीज़ ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर उन्होंने प्लांट भी लगाया है, लेकिन अभी तक वो क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। तो हमारे जो हालांकि बहुत सारे इंजीनियर्स काम भी करते हैं इनके कंपनीज़ में, लेकिन अभी तक हम अगर कहा जाए कि पाकिस्तान इंजीनियर जो है एक कार का इंजन बना ले तो नहीं बना सकेंगे। मेरे अब्दुल कदीर साहब से एक मरतबा मुलाकात हुई थी, हमने कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। जब पाकिस्तान ये स्पेस एजेंसी ने ये जो चाइना की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे पहले जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो कदीर साहब ने कहा, मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा था कि आप हमें दे दें या हम इसको बना के देंगे। उसकी हमारे IT का मिनिस्टर है, वो आपको कह रहे हैं व्हाट्सएप यूज करना मुझे नहीं आता, तो वो IT का मिनिस्टर कैसे बन गया? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस बंदे को व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता, आजकल तो नानियां दादी व्हाट्सएप यूज कर रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या कर। और हमें लगता है कि हम जो
दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मजा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई इसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां। मैं यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की है। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके बाद भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका, तीमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता, आपके पास अपना लॉन्च पैड। जब से इंडिया ने, चूंकि अब अगर आप देखें पिछले कोई 6-8 साल से, और बिलखुसूस जब से मोदी सरकार भारत में आई है इक़्तिदार में, तो एक जंगी जुनून है जो हमें नजर आ रहा है, और एक मैसिव जो डिफेंस बिल्डअप है जो अननेसेसरी है। हालांकि अगर आप देखें तो 2015 में मोदी साहब ने अपनी तकरीर में बड़ा बरमला कहा कि आइए मिलकर गुर्बत से लड़ते हैं, आइए मिलकर जो है तंगदस्ती से लड़ते हैं, लेकिन जो चीज़ें प्रैक्टिकल साइड पे हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। जो इस वक्त इंडिया जिस स्पेस प्रोग्राम में जो कदम रख रहा है वो सिविलियन यूज़ का नहीं है, वो उसके थ्रू सर्वाइलेंस करना चाहते हैं। और स्पेस जो की टर्मिनोलॉजी है इसमें से कहते हैं रिकॉनाइसेंस। तो इंडिया जो है वो इस वक्त ये कर रहा है कि चूंकि वो इस वक्त अपने आप को चाइना के साथ जो है ताकत के तवाज़ुन में देख रहा है, और उसी तकाबुल में वो जो खित्ते का जो एक उसकी जो सोच है, उसका मतलब एक जो हेजेमोनिक उसका, हाँ, जो एक उसका हेजेमोनिक डिजाइन है, वो खित्ते की जो एग्जिस्टिंग जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसको बड़ा बैडली डिस्टेबलाइज कर रही है। हाँ। आप देखें जब ये जो स्पेस प्रोग्राम में है, इसमें दो चीजें जो समझनी बहुत जरूरी हैं। एक है स्पेस वेपनाइजेशन और एक है स्पेस मिलिटराइजेशन, क्योंकि ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी जरूरी होंगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पेस प्रोग्राम की तो बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि इससे मुराद हमारी क्या है।